हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम मॉक टेस्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ फॉर लूप विद अ मल्टी स्टेटमेंट लूप बॉडी सेमीकोलन शुड अपीयर्स। एक फॉर लूप में सेमीकोलन कहाँ आएगा जिसके बॉडी पार्ट में बहुत से स्टेटमेंट हैं? इसका आंसर क्या होगा? Answer is C. Each statement within the loop body and the text expression. एक मल्टी स्टेटमेंट बॉडी पार्ट वाले फोर लूप में बॉडी के अंदर प्रत्येक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, when we execute x plus plus the value of expression x plus plus। जब हम x plus को चलाते हैं तो एक्सप्रेशन x plus plus का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हमने क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया x प्लस, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, इज 1 मोर देन द ओरिजिनल वैल्यू x। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरेज नेम इज अ। एक एरे का नाम है, क्या है? पॉइंटर कांस्टेंट, पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर नेम, नन। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, पॉइंटर कांस्टेंट। क्या होगा? पॉइंटर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज प्रिंटेड। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे फोर लूप लगाया है, i इक्वल टू 1। यहाँ पे कंडीशन चलेगी i लेस देन इक्वल टू 5। तो i प्लस प्लस यहाँ पे i की वैल्यू बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में d परसेंटेज i की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर इज डी, एरर। एरर क्यों आएगा? एरर इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा, तो इस वजह से वो स्टेटमेंट चलेगा नहीं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग का एक एरर आएगा। क्लियर? तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट अ रियल नंबर इज ट्रीट एज अ। यहाँ पे एक वास्तविक संख्या को डिफॉल्ट में ट्रीट किया जाता है, किसके द्वारा? तो आंसर इज बी, डबल। डबल के द्वारा हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए लास्ट चांस है, क्योंकि जो सी लैंग्वेज का पेपर इसके बाद जुलाई सेशन में जब होगा, एग्जाम 2021 में होगा, तो उसमें पाइथन लैंग्वेज का पेपर ही डाल सकेंगे, क्योंकि वो पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा यहाँ से जुलाई 2021 में। लास्ट चांस है, तो इस वजह से तैयारी अच्छे से करें एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको 100% दूँ। एंड जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड आप मॉक टेस्ट कंप्लीट करते, ये जो मैं डेली क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको डेली करें। एंड जो गेस्ट पेपर मैंने प्रोवाइड किया है उसको थ्योरी के लिए तो उसमें कंप्लीट करें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ अ सी वेरिएबल इज। एक सी वेरिएबल के लिए डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास कौन सी है? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, ऑटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of the following storage class are initialized by the compiler। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज क्लास का मान कंपाइलर के द्वारा डाला जाता है? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, स्टैटिक एंड एक्सटर्न। स्टैटिक एंड एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का मान कंपाइलर के द्वारा डाला जाता है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। निम्नलिखित डिक्लेरेशन का विचार करें। यूनियन, आईडी, कैरेक्टर, कलर, इंट साइज, स्ट्रक्ट, कैर, कंट्री, इंडेट, यूनियन आईडी, आई एंड फ्लैग। यहाँ पे क्या दिया है? स्ट्रक्चर में यूनियन आईडी का नाम एक मेंबर है, यूनियन आईडी का नाम एक मेंबर है जो कलर नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल रखता है, और कैरेक्टर में केवल एक अक्षर स्टोर करवाया जा रहा है,
अतः वेरिएबल फ्लैग कलर असाइन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। फ्लैग आई कलर इक्वल टू कोट्स के अंदर W। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्विच स्टेटमेंट के संदर्भ में सही है? विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्विच स्टेटमेंट? यहाँ पे आंसर क्या होगा? कैन बी यूज टू ओनली वन वेरिएबल इज टेस्टेड, द वेरिएबल मस्ट बी एन इंटीग्रल टाइप, ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन कंट्रोल अ सिंगल ब्रांच, ऑल द अबव। यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। ईच पॉसिबल वैल्यू of the variable can control a single branch. Next question, enumeration is, यहाँ पे enumeration दिया है, यहाँ पे enum इंटीजर कांस्टेंट का सेट डिफाइन करता है। यहाँ पे क्या होगा आंसर? तो आंसर इज बी, सेट ऑफ नंबर्स। तो enum होता है जो क्या करता है? इंटीजर कांस्टेंट का सेट डिफाइन करता है, अर्थात नंबरों का सेट डिफाइन करता है। तो यहाँ पे सेट ऑफ नंबर, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। अब हम ट्रू फॉल्स को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, an ampersand and is required before each variable name in printf। printf फंक्शन के द्वारा printf फंक्शन में प्रत्येक वेरिएबल नाम से पहले एंड लगाना आवश्यक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, it is an error to place the # sign of a procedure control line in any column except column 1। इसका आंसर क्या होगा? किसी भी प्रोसेसर कंट्रोल लाइन में पॉन्ड साइन को कॉलन 1 के अलावा किसी अन्य कॉलन में लिखना एरर है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। 13 क्वेश्चन, द गो टू स्टेटमेंट इज अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। सी भाषा में गो टू स्टेटमेंट एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। आंसर इज ट्रू। आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सप्रेशन विद द स्टार ऑपरेटर एज पॉइंटर कैन occur on the left hand side of an assignment statement। एक स्टार ऑपरेटर वाला एक्सप्रेशन जैसे कि पॉइंटर किसी भी असाइनमेंट के बाईं ओर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, एन अरेज नेम बाई इटसेल्फ कैन नॉट occur as the left hand side of assignment operator। एक एरे का स्वयं का नाम असाइनमेंट स्टेटमेंट के बाईं ओर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। क्या होगा? आंसर इज ट्रू। एरे का नाम एक पॉइंटर कांस्टेंट होता है, इसलिए इसे असाइनमेंट ऑपरेटर के बाईं तरफ काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक पॉइंटर कांस्टेंट में नया एड्रेस असाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन कॉल कैन नॉट बी नेस्टेड। फंक्शन कॉल नेस्टेड नहीं हो सकती। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। सी भाषा में फंक्शन कॉल को नेस्टेड नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ईच फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट वन रिटर्न स्टेटमेंट। प्रत्येक फंक्शन में आवश्यक रूप से एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। तो आंसर इज फॉल्स। क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, a linked list is a data structure which is created by dynamic allocation of memory। लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द डिक्लेरेशन वाइड फंक्शन नेम indicate that function name return nothing to the calling program।
फंक्शन डिक्लेरेशन वाइड फंक्शन नेम दर्शाता है कि दिया गया फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को कुछ नहीं रिटर्न करता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, member variable of two different structure may have the same name। स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल का नाम समान हो सकता है? तो आंसर इज ट्रू। दो अलग अलग स्ट्रक्चर के मेंबर के वेरिएबल का नाम समान हो सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, ए एरे आई कैन बी रिटन एज। यहाँ पे जो एरे, एक नाम से एक एरे दिया है जिसमें इंडेक्सिंग आई वैल्यू है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज डी, ए प्लस आई। क्लियर। तो आंसर इज डी। जो ए रेफर कर रहा है पॉइंटर ए प्लस आई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कैलॉग फंक्शन क्या काम करता है? कैलॉग फंक्शन एलोकेट मेमोरी बट डज नॉट क्लियर मेमोरी स्टेटमेंट मेमोरी आवंटित करता है पर मेमोरी क्लियर नहीं करता। क्लियर। जो कैलॉग फंक्शन है मेमोरी तो एलोकेट करता है लेकिन बट उसको क्लियर नहीं करता। आंसर इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, यूनियन क्या है? यूनियन एक मेमोरी लोकेशन है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ। इज अ मेमोरी लोकेशन दैट यूज्ड टू बाय सेवरल डिफरेंट वेरिएबल विच मैनी बी ऑफ डिफरेंट टाइप। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ। यहाँ पे आंसर क्या होगा? एफ। कैलॉग का आंसर क्या होगा? ई। 21 का आंसर क्या था? डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, लूप जिसमें कोई कंडीशन नहीं है तो क्या होगा आंसर इसका? आंसर इज ए। यदि बॉडी पार्ट में कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो अनंत लूप जाएगा। तो ये क्या होगा? इनफाइनिट लूप। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 25, रजिस्टर्ड वेरिएबल। रजिस्टर्ड वेरिएबल क्या है? आंसर इज एच। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एच। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इंट पी array 10 पॉइंट टू array ऑफ 10 इंटीजर। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इंडेक्सिंग 10 दे रखी है इसमें। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आई। p इज पॉइंटर टू एन array ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे क्या है? आंसर इज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इंट p वाइड पॉइंटर वाइड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? 27 का 27 आंसर इज जे। क्या होगा? जे। p इज फंक्शन दैट रिटर्न पॉइंटर टू इंटीजर। इसमें क्या था 26 में कि p इज पॉइंटर टू एन एरे ऑफ इंटीजर। अब इसमें क्या है? p इज फंक्शन है दैट रिटर्न पॉइंटर टू इंटीजर वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज जे। 28, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या है? एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूशन होता है इसका। तो यहाँ पे क्या होता है? तो डू व्हाइल लूप के लिए के, आंसर इज के। दिस guaranteed that the loop is execute at least one before continue। इसमें क्या होता है? डू व्हाइल लूप में ये एक बार चलता ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज के। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हैज इंक्लूड हैज डिफाइन। ये क्या है? एक हेडर फाइल है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो हेडर फाइल है ये कब यूज की जाती हैं? जो प्री प्रोसेसर होते हैं उसमें हम यूज करते हैं हैज इंक्लूड हैज डिफाइन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर इज एल। एल में प्री प्रोसेसर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? एल। क्वेश्चन नंबर 30, टाइप डेफ फंक्शन क्या होता है? तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इज एम। कैन बी यूज टू क्रिएट वेरिएबल ऑफ फ्यू न्यू टाइप। क्लियर। अब हम देखेंगे
Filling the blanks. Question number 31. The operator is used to convert one data type to another data type. तो इसका आंसर क्या होगा? एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आंसर इज डी, कास्ट। कास्ट का हम यूज करते हैं जिससे कि हम डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32. If the pointer variable ptr hold the address of char, the data type of pointer ptr will be. 32 का आंसर क्या होगा? आंसर इज एन, char। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एन, char डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 33. फाइल इज डिफाइंड विथ एन स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या होगा 33 का? तो यहाँ पे हम किसके द्वारा डिफाइन करेंगे? यहाँ पे आंसर इज सी, टाइप डेफ। टाइप डेफ के द्वारा हम इसमें डिफाइन करेंगे। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34. फंक्शन ऑफ टाइप डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करेगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज 34 का आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, वाइड। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वाइड। तो आंसर इज जी। वाइड रिटर्न टाइप वाले फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को किसी प्रकार का मान रिटर्न नहीं करता। यहाँ पे आंसर इज जी। क्वेश्चन नंबर 35. इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अंडर अ सिंगल नेम। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 35 का आंसर क्या होगा? आंसर इज ई, स्ट्रक्चर्ड। क्वेश्चन नंबर 36. रीड अ होल लाइन of input into a string until a new line of EOF end of file in encountered. तो आंसर क्या होगा? एक पूरी लाइन को स्ट्रिंग में इनपुट लेता है जब तक कि न्यू लाइन और एंड ऑफ फाइल करेक्टर नहीं आता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे हमने जी को सिलेक्ट कर लिया था, डी को एंड ई को एंड एन को, टाइम डेप्थ, ये 5 हो चुके थे। अब हम छठवां देखना है, चेक करना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज आई, गेट्स। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज आई, गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 37. एक्सप्रेशन कैन बी मेड इक्विवेलेंट टू सिंगल आइडेंटिफायर यूजिंग द प्री प्रोसेसर कमांड। प्री प्रोसेसर कमांड का प्रयोग करके किसी एक्सप्रेशन को आइडेंटिफायर के समान बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज हैज डिफाइन। यहाँ पे आंसर इज एल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38. द इज अ प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूट बिफोर द सोर्स कोड इज कंपाइल्ड। एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड के कंपाइल होने से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज जे, प्री प्रोसेसर। आंसर इज जे। क्वेश्चन नंबर 39. ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक यूनरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एम, स्टार। स्टार साइन ये क्या करता है? वैल्यू को फाइंड करता है। एंड ऑपरेटर जो एंड साइन होता है वो क्या करता है? उसके एड्रेस को फाइंड करता है। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एम, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन 40. डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर स्ट्रक्चर कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द। स्ट्रक्चर के लिए फंक्शन की सहायता से मेमोरी डायनेमिक एलोकेशन किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 14 का आंसर इज ओ, मैलॉक। इसके द्वारा मैलॉक फंक्शन के द्वारा हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया जा सकता है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया हो। आप डेली मॉक टेस्ट को अटेंड करते हैं तो आप 40 में 40 क्वेश्चन करके आएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।